तो बिल्कुल हरियाणा कैबिनेट का मंथन अब से कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई फैसलों पर बैठक में मुहर लग सकती है। तो हरियाणा सचिवालय में बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी और कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। तो सीएम ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हरियाणा सचिवालय में होने वाली ये बैठक कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था। समय हो चुका है और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अग्निपथ योजना समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, देखना ये भी होगा। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप जान लीजिए। अब से कुछ ही पलों में बैठक शुरू होने वाली है। तो सीएम की अध्यक्षता में होनी है कैबिनेट बैठक और खबर है कि कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दी, थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए चंडीगढ़ आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सचिवालय से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैठक शुरू होने को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कुछ ही देर बाद हरियाणा जो सचिवालय है उसके अंदर 4th फ्लोर पर होनी है और 11 बजे का वक्त इसको लेकर के रखा गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुँच चुके हैं, कई मंत्री और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ख़ासतौर से पंचायत विकास के कई मुद्दे हैं जो कैबिनेट एजेंडे के अंदर रखे गए हैं। अगर हम बात करें इस तरीके के करीब 1.5 दर्जन ऐसे मुद्दे हैं जो कैबिनेट में रखे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त सीधी तस्वीरों के अंदर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जो हैं वो कैबिनेट बैठक के लिए अब जो कैबिनेट बैठक का जो सभागार है उसकी तरफ यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह है, संदीप सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो अब कैबिनेट बैठक के लिए, देवेंद्र बबली को आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, अनूप धानक को आप देख रहे हैं, तो सभी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर अब कैबिनेट बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि करीब 1.5 दर्जन जो एजेंडे हैं वो कैबिनेट की इस बैठक को लेकर के रखे गए हैं और उन एजेंडों को लेकर के खासतौर से चर्चा जो है वो बैठक के अंदर की जाएगी। अनऑथराइज कॉलोनियों को लेकर के जो है इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी, उन्हें ऑथराइज करने को लेकर के चर्चा होगी। ई व्हीकल पॉलिसी को लेकर के चर्चा यहाँ पर की जाएगी और ख़ासतौर से कैग रिपोर्ट जो बोर्ड निगमों की रिपोर्ट है उसको मंजूरी देने का काम बैठक के अंदर किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसको लेकर के चर्चा होनी है और कई बाबा श्याम खाटू के नाम पर बनने वाली जो धर्मशाला है, जो वृद्धाश्रम है, उसको लेकर के उसकी ज़मीन को लेकर के जो चर्चा है वो बैठक के अंदर की जाएगी और सिविल सर्विस रूल में बदलाव को लेकर के भी एजेंडा बैठक के अंदर रखा गया है। कुल मिलाकर कई मुद्दे ऐसे हैं जितेंद्र जिन पर चर्चा की जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। इससे पहले आपने बताया था कि अग्निपथ योजना को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है, कोई फैसला? देखिए, बिल्कुल चूंकि अभी कैबिनेट के जो एजेंडे, जो टेबल एजेंडे हैं उनकी अगर हम बात करें वो करीब 1.5 दर्जन एजेंडे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे एजेंडे जो सरकार के लिए अहम है, उन एजेंडों को लेकर के जो चर्चा है वो कैबिनेट की इस बैठक के अंदर जो मौजूदा समय जो होगा यानी बैठक के दौरान ही इन विषयों को लेकर के चर्चा की जा सकती है और तुरंत मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल एजेंडे के अंदर अग्निवीर की जहाँ तक बात करें वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से रोजगार गारंटी की बात कही जा रही है उसको लेकर के उम्मीद जो है इस बैठक से भी जताई जा रही है कि इन तमाम बातों को जो दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है उन्हें एक पॉलिसी के तौर पर भी विपक्ष के समक्ष रखा जाए, ताकि विपक्ष किसी भी प्रकार से विरोध जो है इसका ना कर सके। क्योंकि जो वायदा किया है मुख्यमंत्री ने 4 साल अग्निवीर अगर कोई जाकर के अगर नौकरी करता है अग्निवीर के तौर पर, उसे रोजगार गारंटी का जो वायदा किया है उसके मुताबिक जो सरकार का मौजूदा गठबंधन सरकार का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 4 साल बाद जो है वो नहीं रहेगा, यानी 2024 तक ही केवल कार्यकाल है। इसके बाद दोबारा अगर सरकार में आते हैं तभी इस वायदे को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार की जो बैठक है, जो कैबिनेट की जो बैठक है, उसमें इस प्रकार की कोई पॉलिसी भी लाई जा सकती है ताकि ये कंक्रीट बात यानी एक ठोस बात के तौर पर मुख्यमंत्री का जो ये दावा है वो विपक्ष के सामने रखा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक
आप कह सकते हैं शुरू हो चुकी है, चूंकि सीएम पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, कैबिनेट के मंत्रियों को आप देख रहे थे जिस वक्त वो पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो करीब 1.5 दर्जन वो मुद्दे हैं जिन्हें एजेंडे के तौर पर जिन पर चर्चा की जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। हमारे संवाददाता आपको सचिवालय से जानकारी दे रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा और फैसले लिया जाना संभव है। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, काफी अहम ये बैठक होने वाली है। तो करीब 1.5 दर्जन एजेंडों को लेकर हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा होने वाली है। ई व्हीकल पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। क्या कुछ खास होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता दें। कैग की रिपोर्ट, बोर्ड निगमों की रिपोर्ट पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। तो अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव। अग्निपथ योजना को लेकर तो जाहिर है हमने विस्तार से बात भी की कि सीएम मनोहर लाल की ओर से जो ऐलान किया गया है उस पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है।